Now we discussed question number 3 in of exercise 7.2, given that to conduct sport day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. ABCD क्या है आपका? ग्राउंड, स्पोर्ट ग्राउंड है आपका, और लाइन्स हैव बीन ड्रॉ विथ chalk powder at a distance of 1 meter each. 1 मीटर ईच, ये आपका डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर आपका ईच. क्लियर? ये भी आपका 1 मीटर डिस्टेंस के बीच में है. क्लियर ना? 1 मीटर ईच. अदर अलोंग AD 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस AD. आपका जो एक 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट 1 मीटर, एक एक मीटर के डिस्टेंस पे आपका एक एक क्या रखा गया है? फ्लावर पॉट रखा गया है. क्या रखा गया है? फ्लावर पॉट. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? 1 मीटर है. ठीक. और यहाँ से AD के बीच में कितने रखे गए हैं? 100. इसका मतलब AD कितना होगा आपका? AD इक्वल टू 100 मीटर. बात समझ में आया? क्योंकि एक पॉट रखने में कितना डिस्टेंस लग रहा है? 1 मीटर का. और कह रहा है कि जो A और D के बीच में कितने पॉट रखेंगे? 100. इसलिए AD का जो डिस्टेंस हो कितना होगा? 100 मीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट, एज सुन फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD. निहारिका है आपका, यहाँ से हमने कैपिटल एन से दिखाया यहाँ पे सेकेंड रो पे, और वो AD के 1/4 डिस्टेंस क्या कर रही है? रन की है. ठीक. एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और वहाँ पे क्या रखा है? एक ग्रीन फ्लैग लगाया है उस पॉइंट पे. बात समझ में आया? नेक्स्ट, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD. जो प्रीत है वो AD का 1/5 डिस्टेंस कवर किया है ऑन द 8th लाइन. इस 8th लाइन देख रहे हैं ना, यही है आपका 8th लाइन. एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग, और उसने कौन सा फ्लैग लिया है? रेड फ्लैग उसने पोस्ट किया है. ओके. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग? अब देखो इन दोनों के जो फ्लैग है, जो निहारिका और प्रीत लेके दौड़े हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कैसे फाइंड करें? जब तक इसका कोऑर्डिनेट फाइंड न कर ले तब तक हम डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच का पहले हम निहारिका का जो ग्रीन फ्लैग का जो कोऑर्डिनेट है उसका फाइंड करें, और जो प्रीत ने रेड फ्लैग को वहाँ पे 8th रो पे लगा हुआ है उसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें. जैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द green flag and the red flag. Okay. Since AD इक्वल टू क्या होगा? 100 मीटर. बस हमारा क्वेश्चन से अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? AD इक्वल टू 100 मीटर. निहारिका रन्स कितना होगा आपका? 1/4 ऑफ AD है, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 AD को लेकिन आपका 100 और आएगा 25 मीटर. बात समझ में आया? 25 मीटर मतलब ये देखो आपका ये यक्स कोऑर्डिनेट हम पढ़ रहे हैं, तो ये AB आपका क्या है? आपका यक्स एक्सिस है, और AD क्या है? AB क्या है हमारा? यक्स एक्सिस, और AD हमारा क्या है? आपका Y एक्सिस. हम यहाँ पे शो कर सकते हैं आपको ज़्यादा समझ में आए. ये आपका क्या है? यक्स एक्सिस क्या है हमारा? Y एक्सिस. अब यक्स एक्सिस देखो यहाँ पे ये सेकेंड रो पे है, ये आपका क्या है? सेकेंड रो पे, और इस पे कितना है आपका? 25 मीटर. तो इसका आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. ओके. देन द कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका runs along second row. ओके. सेकेंड रो, क्योंकि निहारिका किस पे रहे? सेकेंड रो पे दौड़ रही है,
तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 2 और y कितना आपने फाइंड किया है आपका 25 ओके 25 2 एंड 25 ये आपका किसका मिला, ग्रीन फ्लैग का। एंड प्रीत रन्स कितना आपका 1/5 ऑफ AD 1/5 इंटू 100 ये कितना आएगा 20 ओके। अब प्रीत जो आपका क्या कर रहा है, वो 8th रो पे दौड़ रहा है ना, सिंस प्रीत runs along 8th row, then coordinate of रेड फ्लैग कितना होगा आपका, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू क्या होगा 20, मतलब इसके ये डिस्टेंस। बात समझ में आए नहीं, तो इस तरह से हम फाइंड कर लें। अब प्रीत और ये ग्रीन फ्लैग का जो कोऑर्डिनेट कितना है आपका और रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट कितना है, अभी हमें फाइंड करना था। अब ये फाइंड हो गया तो हम इसके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ओके। डिस्टेंस देयरफॉर ये आपका क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, तो फ्लैग कितने हैं, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग इक्वल टू क्या हो आपका √ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर ओके। अब यहाँ से हम लोग इसको x1 y1 सपोज करते हैं, इसको क्या मानेंगे x2 y2, तो क्या होगा x2 माइनस x1 तो x2 क्या है आपका 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका 20 माइनस क्या आपका 25 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और ध्यान से समझो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यहाँ से आ जाएगा आपका 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से 36 और प्लस 25 इक्वल टू 16 यूनिट। बात समझ में आया। जो फ्लैग के डिस्टेंस क्या है √61 मीटर, यहाँ पे मीटर दिया है आपका, मीटर ही आएगा क्लियर। और यहाँ पे और क्वेश्चन में दिया है आपका इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सिग्निफिंग ज्वाइन द 2 flags, वेयर शुड ही पोस्ट हर फ्लैग, अब तो ध्यान दो क्वेश्चन में क्या है आपका कि जो आपका रश्मि है वो अपने जो ब्लू फ्लैग लेके दौड़ रही है उसको उसने कहाँ पे पोस्ट किया है, इन दोनों जो रेड फ्लैग है और इसका ग्रीन फ्लैग के एकदम एग्जैक्टली बीच में। बात समझ में आया। इसका मतलब क्या है, जो ग्रीन ब्लू फ्लैग है, रश्मि किसने मतलब फुल ब्लू फ्लैग है, तो ब्लू फ्लैग गिवन रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग between half of green flag and red flag ओके। जो रश्मि क्या है आपका, वो कौन सा ब्लैक फ्लैग ले रहे, ब्लू फ्लैग, और उस ब्लू फ्लैग को उसने पोस्ट किया है कहाँ पे,
ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में, और बीच में जब बनेगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ओके, सो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये सपोज कर लो आपका x1 y1 वही आपका फॉर्मूला मिड पॉइंट है आपका, तो मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है ना? तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे x1 प्लस x2। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने उसको क्या, जब आपका ब्लू फ्लैग है वो किसके बीच है? आपका ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच में है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि मिड पॉइंट कहाँ से होगा आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो अगर आपका पॉइंट x1 y1 है, x2 y2 है, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका फार्मूला, इस फार्मूले का यूज करके हम ये इस फ्लैग का, ब्लू फ्लैग है आपका, इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें उसके बाद हम इसकी पोजीशन को हम बता सकते हैं। ओके, x1 2 प्लस x2 मीन्स 8 अपान 2। सेकेंड देयर y1 25 एंड y2 इज 20 अपान 2। इसी को कैलकुलेट करेंगे 10 5 और ये आया आपका क्या ना 22.5। 45 अपान 2 22 अपान 5। बात समझ में आया नहीं? तो इसका कोऑर्डिनेट जैसे मिला तो हम लिख देंगे सो रश्मि पोस्ट हर फ्लैग इन फिफ्थ रो। तो ध्यान देना, जो आपका ये पॉइंट आ रहा है फिफ्थ से, आपका सेकंड रो था, फर्स्ट 2 था, 2 मतलब क्या? सेकंड रो। और यहाँ पे देखो 8 था तो क्या 8th रो था। अब देखो यहाँ 5 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू है, उसमें जो x वैल्यू मतलब क्या, जो आपका 5 है ये क्या आपका 5th रो की बात करा। 5th रो में कितना ऊपर गई है? 22.5 मीटर। ओके, ट्वेंटी 22.5 मीटर along AD के along कितना पुष्ट किया? 22.5 मीटर। ओके, थैंक यू।